अंबिकापुर से खबर। अंबिकापुर में कांग्रेस ने किया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन। अंबिकापुर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार और लगातार हत्या जैसी जघन्य वारदात को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। अंबिकापुर के घड़ी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। उन्नाव उत्तराखंड में रेप की घटना को लेकर भी महिला कांग्रेस के पदाधिकारी ने किया प्रदर्शन। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद। और हमारे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं उनको नकारा घोषित करना है और कहना चीन को तो लाल आंख आप बुझा नहीं पाए, कम से कम उसको भारत के इंदिरा जी के मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 भैया उधर जाइए ना, उधर मुर्दाबाद मुर्दाबाद अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। आज बांग्लादेश के जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर जनाब यूनूस, अब बांग्लादेश का अंतरिम जो सरकार है उसका पुतला दहन किए, साथ में केंद्र की नकारा जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका पुतला दहन किया। आज बांग्लादेश में दीपू दास हो गए, अमृत हो गए, ऐसे हमारे जो हिंदू हैं बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हमारे हिंदू हैं, सब असुरक्षित हैं। उनकी प्रतिष्ठानें जलाई जा रही है, उनके हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, हमारे जो हिंदू हैं उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। और हमारी केंद्र की नाकारा सरकार जो कहती थी कि हम लाल लाल नाक दिखाएंगे, चीन को तो दिखाया नहीं, आधा अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लिया है। कम से कम इस देश की जनता, भारतवासी, हिंदूवादी, हिंदू लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार कम से कम बांग्लादेश को तो अपने लाल आंखें दिखलाए। तो ये निकम्बी सरकार है, नकारा सरकार है। और इस सरकार में बांग्लादेश तरीके छोटे से मुल्क जिसको इंदिरा जी ने 4 दिन में नया मुल्क खड़ा किया था, उसको भी संभाल के रखने की स्थिति में नहीं है। जैसे नकारे सरकार का और बांग्लादेश के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब यूनूस जी का और बांग्लादेश का झंडा का दहन किया गया है। और महिला कांग्रेस ने जो कुलदीप नैयर बीजेपी का पूर्व विधायक रहा है, 2017 में नाबालिग बालिका के साथ जो रेप किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। जब आत्मदाह करने की जब धमकी दी गई तब एफआईआर हुआ, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास के सजा याफ्ता भाजपा का पूर्व विधायक को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया। आज का घटना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उस परिवार के सदस्य और 3-4 समाज सेविक महिलाएं वहां धरना पर, उनको भी बर्बरता पूर्वक उठा के जंतर मंतर फेंक दिया है। तो ऐसे निकम्मी सरकार, नकारा सरकार से जहां बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, देश के महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित है, उसके विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद सभी भाई। आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा मजबूत कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की गई थी। साथ ही दूसरा जो कांग्रेस का पक्ष है कि भारत सरकार को इस संबंध में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आगे आने की जरूरत है और वास्तव में एक दबाव बनाने की जरूरत है। पूरे विश्व में
समर्थन लेकर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि जहां कहीं भी अल्पसंख्यक हैं उनको ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं लगना चाहिए कि हम असुरक्षित हैं, बल्कि पूरी तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान हो और वहां की व्यवस्था जो आज तार तार हो रही है उसके विरोध में खड़ा होने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश में अगर संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की आवश्यकता है। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की। सर, आज ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस के द्वारा मैं न्यायाधीश अंबिकापुर लकेश्वर सिद्धार्थ। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता था इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और इसके साथ साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी की जो महिला कांग्रेस शहर कमेटी द्वारा भी उन्नाव रेप प्रकरण में जो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला है और उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में ज्ञापन सौंपा।